तीन नींदें और तीन हंसी अल्लाह ताला को बहुत बिल्कुल पसंद नहीं। तीन नींदें ये हैं: अल्लाह की जिक्र की मजलिस में सोना, फजर के बाद और इशा से पहले सोना, फ़र्ज नमाज में सोना। तीन हंसी ये हैं: जनाजे के साथ चलते हुए हंसना, अल्लाह की जिक्र की मजलिस में हंसना, कब्रिस्तान में हंसना। ये चार बड़ी मुसीबतें हैं: तकबीरे उला का फोत होना यानी छूट जाना, इल्म व जिक्र की मजलिस का छूट जाना, जिहाद फिर सबीलिल्लाह से फरार होना, हाजी के लिए वकूफ़ अरफात का फोत होना यानी छूट जाना। तीन आसान इबादतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है: जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने गोया मेरी ज़ियारत की, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने गोया मुझसे मुसाफा किया, और जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया वो मेरी मजलिस में बैठा, और जिसने ये मेरे साथ ये काम किया वो जन्नत में जाएगा। किसी बुजुर्ग ने फरमाया, जिसके अंदर 5 बातें होंगी वो जन्नत में जाएगा: अल्लाह पर ईमान लाए और दूसरे लोगों को इसकी दावत दे और तमाम इंसानों के मुसलमान बन जाने की ख्वाहिश करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की तस्दीक और आपके तरीके पर अमल करे और लोगों को इसकी तरफ बुलाए। कुरान पाक को अल्लाह ताला की किताब जाने, उसके अहकाम पर अमल और नवाही से परहेज़ करें, उसकी तिलावत करें। आइमा दीन व हुक्कामे सल्तनत की पैरवी करें, बशर्ते की शरीयत के खिलाफ ना हो, उनसे बगावत ना करें। हुकाम को उम्र बिलमारूफ और नेही अनिल मुनकर करता रहे। हर एक के लिए इस बात को पसंद करे जिसको अपने लिए पसंद करता है, और उसको नापसंद करे जिसको अपने लिए नापसंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक इसको मजबूती से थामे रखोगे, इन पर अमल करते रहोगे, गुमराह न होगे: किताब अल्लाह यानी कुरान पाक, अपनी सुन्नत यानी हदीस पाक। और फरमाया, सुन्नत के मुताबिक थोड़ा सा अमल भी काफ़ी और मुफीद है, और सुन्नत के खिलाफ बहुत सा अमल भी बेकार है। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में है। एक साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, 2 आदमी मेरी शफाअत से महरूम रहेंगे: एक जालिम बादशाह या हाकिम, दूसरा दीन में इतना गुलो करने वाला कि उसकी वजह से लोग दीन और अहले सुन्नत का तरीका छोड़ बैठे। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जमात के इत्तेहाद को पारा पारा ना करो, वरना खतरा है कि कहीं दीन ही से न निकल जाओ और तुम्हें एहसास तक ना हो। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, 4 चीज़ें आखिरत का तोसा है: नमाज, रोजा, सदका और खौफ इलाही से रोना। नमाज की इंतहाई जाम इबादत है, कुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ा सेहत जिस्मानी से ज़्यादा नफ्स की सेहत का ज़रिया है। सदका ये बंदा और आग के दरमियान आड़ है और अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाला है। आंसू ये रज़ा इलाही और गुनाहों की माफ़ी का बेहतरीन ज़रिया है। एक आंसू भी बड़ा कीमती है। एक बुजुर्ग का फरमान है, 3 चीज़ें नफ्स में बुग़्ज़ का व हसद और सख्ती पैदा करती हैं और सारे किए कराए पर पानी फेर देती हैं। नंबर 1 एफज़ोई, खुद पसंदी, रियाकारी। 3 चीज़ें दिल में उल्फत व मोहब्बत और नरमी पैदा करती हैं: हुस्न इखलाक, इखलास, तवाज़ो। यहया बिन माऊस फरमाते हैं, इंसान 3 तरह के हैं: वो लोग जो दुनिया की वजह से आखिरत से गाफिल हैं, ये हलाक और बर्बाद होने वाले हैं। वो जो आखिरत की वजह से दुनिया से गाफिल हैं, ये कामयाब व बामुराद हैं। वो जो दुनिया व आखिरत दोनों में लगे हैं, ये खतरे वाले हैं। 4 की कदर सिर्फ 4 ही लोग जानते हैं: जवानी की कदर सिर्फ बूढ़े लोग जानते हैं, आफियत की कदर सिर्फ मुसीबत वाले जानते हैं, सेहत की कदर मरीजों के सिवा कोई नहीं जानता, जिंदगी की कदर मुर्दे ही जानते हैं। अक्लमंद है वो लोग जो वक्त पर उसकी कदर करके भरपूर फायदे हासिल करें। किसी ने एक बुजुर्ग से सवाल किया, आपके अमल की बुनियाद किस पर है? तो बुजुर्ग ने फरमाया, 4 चीज़ों पर है।
مجھے یقین ہے کہ میرے حصے کی روزی کسی دوسرے کے پاس اور دوسرے کی روزی میرے پاس نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے ذمہ کچھ فرائض ہیں جن کو میرے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں ان میں مشغول ہوں۔ مجھے علم ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے برائی و گناہ کرتے ہوئے اس سے شرماتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری موت کا وقت مقرر ہے، میں اس کی طرف دوڑ رہا ہوں اور وہ میری طرف، اس لیے اس کی تیاری میں لگا ہوا ہوں۔ کسی نے فرمایا، غفلت و ہلاکت کی 3 نشانی ہیں: اپنی بات چھوڑنے کے لیے مال جمع کرنا، مہلک گناہوں کی کثرت، نجات دلانے والے اعمال کی طرف سے لاپرواہی۔ مقبولیت اور کامیابی کی بھی 3 علامتیں ہیں: دل کا آخرت کے بارے میں متفکر ہونا، زبان کا ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، جسم کے تمام اعضاء کا اللہ کی اطاعت کرنا۔ ایک بزرگ نے فرمایا، خود کو دھوکہ دینے والے کی 3 علامتیں ہیں: ہلاکت و بربادی سے بے خوف ہو کر نفسانی خواہشات کی جانب دوڑنا، امیدوں اور آرزوؤں کی کثرت، عمل کے بغیر آخرت کی توقع رکھنا۔ کسی بزرگ نے فرمایا، جن لوگوں میں 4 چیزوں کے بعد اطاعت و نیکی کا جذبہ یا اس میں اضافہ نہ ہو تو سمجھ لو ان کی یہ 4 کام قبول نہیں ہوئے: میدان جہاد کی واپسی کے بعد، سفر حج سے واپسی کے بعد، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، بیماری سے شفا پانے کے بعد۔